तो हेलो लॉन्डो, क्या हाल चाल है। आज अपन लोग बात करेंगे सत्य प्रेम की कथा के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा कहानी का हीरो है सत्य प्रेम और सत्तू, जिसने की लॉ की पढ़ाई कर रखी है लेकिन फिलहाल बेरोजगार है। इसकी माँ और बहन मिलकर घर चलाते हैं और ये अपने पप्पा के साथ घर का काम करता है, इसलिए इसकी और इसके पप्पा के घर में इज्जत है जीरो। लेकिन अब सत्तू में जवानी उठ रही है और ना तो इसके पास पैसे हैं और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, मतलब समझ रहे हो। तो ये सोच रहा है कि मैं शादी कर लूं। ये चंद्रेश है ना, 6 साल छोटा है मुझसे, लेकिन आज रात को अपनी सुहागरात बनाएगा और मैं आज से ऑफिशियली प्रहलाद नगर का लास्ट स्टैंडिंग बैचलर हूँ। हाँ, साची बात है। ए गांडा, नीचे और देख। शादी ये करना चाहता है कथा जी से। जी हाँ, लेकिन कथा जी का तो पहले ही बॉयफ्रेंड है, तो ये नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद इसके पप्पा को पता चलता है कि कथा जी का तो ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड से। तो सत्तू सोचता है क्यों ना मौके पर चौका मार दे और जाता है उसके घर उससे मिलने, जहां पर चौकीदार उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देता है। लेकिन अड़ियल लौंडा है भाई, ऐसे कैसे। दीवार टाप के जाता है और वहां पर देखता है कथा जी ने अपनी हाथ की नस काट ली, सुसाइड कर रही थी। वहां से कथा को बचाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर इसका बाप पूछता है क्या तुम उसके दोस्त हो, और वहां पर ये बोलता है अच्छी लगती है मुझे। मेरे पापा को गॉसिप मिली कि आपकी बेटी का ब्रेकअप हो गया और वो सिंगल हो गए हैं, तो मैंने सोचा घर पे जाके उन्हें दिल की बात पूरी बता। भाई, बोलने से पहले थोड़ा भी विचार नहीं करते हो? इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए भैया जी, भूल गए कि सामने उसका बाप खड़ा है, भोसड़ी के गांड में डंडा दे देगा। तो चलो आगे बात करते हैं। वो भी सोचते हैं कि हम इसकी शादी कर देते हैं सत्तू से, कथा की शादी सत्तू से। जी हाँ, अब जब ये रिश्ता सत्तू के पास जाता है तो वो तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही कथा को पता चलता है उसका तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है। लेकिन जैसे तैसे पप्पा की धमकी की वजह से इनकी हो जाती है शादी, और शादी के बाद सत्तू पहली रात को जब अपनी पत्नी के साथ सोता है तो उसकी पत्नी बोलती है, सत्तू इतनी जोर से खराटे मारता है, भोसड़ी के गांड फाड़ दी, बाहर निकल। ऐसा बोल के कथा जी उसे बाहर भगा देती हैं और ऐसा ही चलता रहता है। तो एक दिन सत्तू बोलता है, आप खर्राटों का बहाना कर रही हैं क्या? क्योंकि आपको मेरे साथ तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना है। उसके लिए मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पे कह सकते हो मुझे तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना है। क्यों? मतलब सत्तू की बात तो सही है, इस पे कथा जी बताए क्या बोलती हैं। क्योंकि मैं एसेक्सुअल हूं, मेरे अंदर सेक्स करने की इच्छा पैदा नहीं होती है। ऐसे थोड़ी होता है। होता है, सर्च कर लेना खराटे भरने से पहले। अब सत्तू सोचता है अगर सेक्स ही नहीं करेंगे तो शादी का क्या फायदा। ये जाता है पप्पा जी के पास और कहता है, देखो ससुर जी, तुम्हारी बेटी मुझे देती नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं डिवोर्स कर दूंगा। जिस पे इसका ससुर जी से समझाता है और फिर ये थोड़ी थोड़ी नज़दीकियां बढ़ाता है। पहले प्यार से धीरे 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 इनकी गाड़ी आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब भैया दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन बात आ जाती है फिर वहीं सेक्स पर। जब वो उसके साथ सेक्स करने जाता है तब उसे पता चलता है कि कथा जी का तो उसके बॉयफ्रेंड ने ही रेप किया था। जी हाँ, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाई थी, जिसकी वजह से कथा जी मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। No, no, please, no, no, I'm not ready, please, no, no, please, no, 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 please, Tapan, no, no, I'm not ready, Tapan, no, 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 please, no, no. अब इधर से सत्तू की मौसी जी आ जाती हैं, जो कि पूछती है कि क्या बात है कथा, अपने पति को नहीं देती तो किसको देगी। जिस पे कथा जी सब सच बता देती हैं कि उनके भी बॉयफ्रेंड ने उनके साथ कैसे ज़बरदस्ती की, जो सुनकर सब भाई चुप कर जाते हैं। मतलब बात तो ठीक है ना, ऐसा कोई अगर किसी के साथ करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा, है ना। तो अब सत्तू जाता है तपन के पास और मार मार के उसकी ऐसी सुझाता है कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। जी हाँ, अब सत्तू तपन के खिलाफ FIR दर्ज करवाया है, लेकिन सत्तू के माता पिता इस बात से नाराज हो जाते हैं। नॉर्मल रेप केस में कितनी बदनामी होती है, तो सोच इस केस में क्या होगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अरे आधे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे कि किस टाइप का रेप है। अरे यही बात तो आप जैसे लोगों को समझानी है पापा। रेप कोई खाकरा नहीं है जिसका कोई टाइप हो। लेकिन आखिर में कथा जी भी मान जाती हैं और तपन चला जाता है जेल और इनकी हो जाती है हैप्पी फैमिली। इसी के साथ हो जाता है दी एंड।